और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अबू धाबी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 दिवसीय दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी पहुंच चुके हैं, जहां पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीधा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम एहलान मोदी में शिरकत करने वाले लोगों की संख्या को कम किया जा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी अबू धाबी पहुंच चुके हैं। यहां स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का नाम एहलान मोदी रखा गया है और 14 फरवरी यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी करने वाले हैं और इसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर अबू धाबी पहुंच चुके हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता संजीव त्रिवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजीव, किस तरीके से देखा जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा किन मायनों में खास है? देखिए, पश्चिम एशिया के देशों में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की यात्राएं लगातार होती रही हैं और एक बहुत ही बेजोड़ रिश्ता कहा जा सकता है कि पश्चिम एशिया के देशों के साथ भारत का हो गया है और उसी का नतीजा है कि अपनी 7वीं यात्रा पर यूएई की 7वीं यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी अपने कुछ देर पहले अबू धाबी उतरे हैं और यहाँ पर कई व्यस्त कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री ये लगे हुए हैं अगले 20 घंटे में, वो आपको ये जानकारी देने के लिए काफी है कि कितना जुड़ाव भारत के साथ यूएई प्रधानमंत्री मोदी के काल में फील करता है। पहुंचने के साथ प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय वार्ता होनी है। अब से कुछ देर बाद वो शुरू हो जाएगी वहां के प्रेसिडेंट अल नाहयान के साथ और उसके बाद जिसके बारे में आप चर्चा कर रही थी, एहलान मोदी यानी कि वेलकम मोदी, मोदी आपका स्वागत है, ये कार्यक्रम होने जा रहा है स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में और इतने ज्यादा लोग आ गए कि उन्हें एकोमोडेट करना मुश्किल है और इस कार्यक्रम के लिए कहा यह जा रहा है कि तैयारियां महीनों से चल रही थी। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, आप जानते हैं, भारतवंशियों से वो बात करते हैं, उन्हें संबोधित करते हैं और इस श्रृंखला में ये बहुत ही चर्चित कार्यक्रम होने जा रहा है। लेकिन खासतौर पर कल का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। पहले हिंदू मंदिर का, जिसकी कल्पना भी पहले नहीं होती थी, लेकिन अबू धाबी में उसका उद्घाटन किया जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा और उसके बाद वो कतर की यात्रा पर होंगे और कतर आप जानती हैं उसने अभी भारतीयों को छोड़ा है। कहा जा सकता है कि ये जो पश्चिम एशिया का दौरा है, भारतीय प्रधानमंत्री खासतौर पर तरह से भारत को शोकेस विदेशों में करते आए हैं, एक मजबूत राष्ट्र, उभरते हुए राष्ट्र के तौर पर उस श्रृंखला में अगली कड़ी के तौर पर है। जी बिल्कुल, देखिए पीएम मोदी का 8 महीने में ये तीसरा यूएई विजिट है। संजीव, अगर भारत और यूएई के संबंधों की बात की जाए तो सहिष्णुता और स्वीकार्यता के मूल्यों के चलते अपनी दोस्ती को और मजबूत कर रहे हैं, लेकिन ये दौरा जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं इसलिए भी खास है क्योंकि पहला हिंदू मंदिर जो है वो यूएई में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करने वाले हैं। तो ऐसे में क्या संदेश देने की कोशिश है यूएई की धरती से? देखिए, भारत के जितने लोग वहां काम करते हैं उसकी संख्या की कल्पना भी दूसरे देश नहीं कर सकते हैं और ये सिलसिला सिर्फ और सिर्फ यूएई के साथ नहीं है। पश्चिम एशिया के तमाम देश, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो बहरीन हो, कतर हो, हर जगह हमारे भारतीय काम करते हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री का वहां पहुंचकर इतना बड़ा कार्यक्रम करना जाहिर है कि एक विश्वास और हौसला देता है वहां रह रहे भारतीयों के लिए, भारतवंशियों के लिए, जो अपनी आजीविका के लिए घर छोड़कर वहां पहुंचे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि अब जबकि वहां पर एक मंदिर भी उसका उद्घाटन कल होगा, बना है, तो ये कल्पना के परे था कि किसी भी मुस्लिम देश में इस तरह की इजाजत प्राप्त करना और फिर बहुत ही थोड़े समय में उसे बना डालना और फिर उसके उद्घाटन के लिए पहुंचना। तो ये भी अपने आप में एक ऐसी कल्पना है जो भारत की बढ़ती ताकत को बताता है और संदेश बड़ा साफ है कि भारत अग्रणी देशों में है दुनिया के, भारत की सुनी जाती है और प्रधानमंत्री के खास तौर पर ये कह सकते हैं हम कि भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उनकी बात को बहुत ही ज्यादा वरीयता दी जाती है पश्चिम देशों के द्वारा भी, पश्चिम एशिया में भी, और जाहिर है कि भारत को इसका लाभ हो रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव आपका इस पूरी जानकारी के लिए।